कई अहम बातें आपने कही है फिरोज जी। अब मैं इसका जवाब वारिस पठान जी आपसे लेना चाहूंगी। अजय आलोक जी आ रही हूं, बस मैं वारिस पठान और जो अन्य मेहमान जिनके पास मैं नहीं जा पाई हूं उनका एक बार रुक कर लूं। वारिस पठान जी देखिए, मैंने अभी आधे घंटे बैठ के सबकी बातें सुनी अर्पिता जी। मैं अजय आलोक को भी सुन रहा था। उन्होंने कुछ रमजान के ऊपर कहा कि रमजान के अंदर छुट्टी क्यों देना, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल है संविधान का। किस तरह से वायलेशन है ये? देखिए, रमजान एक जो महीना है मुसलमानों के लिए बहुत पाक मुकद्दस महीना है। उसमें एक मुसलमान रोजा रखता है, 4 बजे सहरी करने के लिए उठता है, 6 बजे तक वो फजर की नमाज पढ़ता है, सीधे काम पे चले जाता है, भूखा प्यासा काम करता है। और अगर उसको 1 घंटा पहले 1 घंटा यानी 5 बजे की जगह 4 बजे अगर उसको छुट्टी दे दो घर जाके रोजा खोलने की, तो कौन से पहाड़ टूट जाएंगे उसमें। और तेलंगाना में तो बरसों से चला आ रहा है, झारखंड नहीं किया। आंध्र प्रदेश की सरकार पर आपने सवाल के बाद जवाब नहीं दे सके। आंध्र प्रदेश ईसाई कहेंगे दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर कानूनी है भाई मेरे। बोला था मैं किसी और इन्हीं चीजों से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है। बोलूंगा तो फिर जानी आएगी, देख लेना। ठीक है सर। हाँ वारिस पठान। अरे यार चुप बैठो ना, को पीछे बोलते हो। वारिस पठान सुनिए ना, वो ये कह रहे हैं एक पॉइंट है। तमीज से बोलिए, मैं रोजे से हूँ, आप भी रोजे से होंगे, तमीज से बात करिए। रमजान का महीना है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर रमजान। बोलिए बीच में, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं पूरा मौका आपको भी दूंगी। बारी बारी से बोलते हैं ना सर, ऐसे थोड़ी। वारिस पठान जी वो ये भी कह रहे हैं, एक पॉइंट है जो वो कह रहे हैं अगर रमजान में ऐसे छुट्टी मिलेगी तो नवरात्रि में भी मिलेगी, फिर सिख भी उठाएंगे। ऐसे हर धर्म वाले अगर छुट्टी मांगते रहेंगे तो फिर काम कैसे होगा? ये मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। तो सबके लिए सर, अब प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। वारिस पठान। रमजान में 1 घंटा पहले की छुट्टी की मांग की थी। मैंने खुद ने लेटर लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि हमको 1 घंटा पहले इजाजत दी जाए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ताकि ट्रैफिक वगैरह रहता आदमी घर पहुंच के अपना रोजा खोले। तेलंगाना की सरकार काफी बरसों से दे रही है, झारखंड में दिया। आंध्र प्रदेश के ऊपर आपने सवाल किया, बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब नहीं दे सके। वहां तो चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण गारू सब बीजेपी के साथ सेंटर के अंदर बैठे। उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन निकाला, 11 फरवरी का नोटिफिकेशन, और कहा कि जो भी मुसलमान कर्मचारी है वो 4 बजे जा सकता है, अपना रोजा खोल सकता है। तो महाराष्ट्र की सरकार और अजय आलोक को क्या तकलीफ हो रही है खोलने नहीं देने का? अब बात नंबर 2 उर्दू के ऊपर बात चल रही थी, मैं वहां पर भी आऊंगा, क्योंकि ये सारी जो मसला है ये एक तरफ दर्शाता है कि बात नंबर 1 पे ही एक सवाल था बात जिस पर आप बच के निकल गए, इसलिए मैं फिर से दोहरा दूं वो सवाल। बात नंबर 1, फिर बात नंबर 2 पे हम आ जाएंगे। बात नंबर 1 जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे पहले चले जाते हैं तो क्या गलत है? नवरात्रि में भी सर 9 दिन व्रत रहा जाता है, उसमें भी वो 1 घंटे चले जाए, क्या आप उसकी पैरवी करते हैं? और ऐसे ही अगर हर धर्म में ऐसे ही चलता रहा, 1-1 घंटे पहले जाने लग गए तो कैसे काम चलेगा सर? इसमें सुनिए, हम लोग मुसलमान को कितने दिन की छुट्टी मिलती है साल में? 3 से 4 हॉलीडे। हमारे हिंदू भाइयों को छुट्टी, तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने तेलंगाना के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि जिस तरह मुसलमानों को ईद की 2 दिन की छुट्टी देते, उसी तरह शिवरात्रि पर 2 दिन की छुट्टी हमारे हिंदू भाइयों को दी जाए, ताकि वो व्रत रखते हैं तो फिर काम में आने तकलीफ होती है। हमारा दिल है, तो हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की। तो हम कहां से बात पे पलट रहे? अब बात नंबर 2 पे भी आ जाइए। बात नंबर 2 पे आना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू का मसला है। ये तो बीजेपी की लाइन थी ना सर। अरे तो मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये नहीं मानते। ये हम बोलते सबका साथ सबका विकास, ये हृदय परिवर्तन कब हुआ सर? अरे हम तो बीजेपी की बात को जुमला बोल रहे हैं। बीजेपी की बात जुमला है, हकीकत में सेक्युलरिज्म और सबका साथ जो निभा रहा है वो तो हम निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की बात का, हम बात कर रहे हैं रोजे की। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको मैं भी क्या खाली अल्फाज को इस्तेमाल कर दूंगा मुनाफिक जैसे, तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोलता किसी को। रमजान में मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता, हालांकि जुबान मेरे मुंह में बहुत भारी जुबानें बोल सकता हूँ। अब उर्दू की बात करिए अर्पिता जी, उर्दू के बारे में काफी बोला जा रहा है। उर्दू हमारे पुरानी दिल्ली की ज़बान है। अभी मैं मौका देती हूं, उनको बोल लेने दीजिए, नहीं फिर बात खराब होगी। हाँ देखिए आप रोजे में जबान दराजी कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिरोज जी प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, उसकी तुरंत बाद में आती हूँ, आप अपनी बात रख लीजिए, और फिर कोई सवाल होगा तो मैं वापस उनसे पूछ लूंगी। वारिस पठान, उर्दू की जुबान को आप मुसलमान के जोड़ने की बजाय आप उसको आजादी, वक्त आजादी से जोड़िए। उर्दू बड़े बड़े उर्दू का जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर रहे, और काफी अभी हमने बताया फराक गोरखपुरी जो उर्दू कहते हैं पावरफुल जो थे, काफी सारी कले, वो इंसान गोरखपुर के
जहां के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बोलते हैं कि उर्दू पढ़ा के कट मुल्ला बनाना चाहते हो। कट मुल्ला का मतलब उनको पता नहीं होगा, मगर हाँ मुसलमान जहाँ मुल्ला लगा डाल दो। हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को देखा होगा। ये वीडियो रमजान, आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक डिबेट को रमजान के डिबेट पर रखा गया था कि किस किस स्टेट में रमजान को 4 बजे छुट्टी दफ्तर से कर दी जाएगी या किस स्टेट में हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसे पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। तो क्या इस तरह से हर किसी को रियायत मिलेगी, हर किसी को छुट्टी मिलना चाहिए? आप क्या समझते हैं? ये पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में वारिस पठान आगे क्या बोलते हैं और बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये भी जरूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दूसरे पार्ट। साइंटिस्ट बनाने की बात की, योगी को तो पता है मुझे कि उनको उर्दू नहीं आती, तो खुद साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए, क्यों रह गए साइंटिस्ट बनने से वो? तो ये एक ही चीज दर्शाता है अर्पिता जी के जो नफरत ये बीजेपी फैला रही है पिछले 10 साल से, आप और हम देख रहे हैं, ये उसी का जीता जागता नमूना है। सवाल पूछिए अभी आप। मैं एक पर्सनल सवाल अपनी जानकारी के लिए पूछना चाह रही हूँ, अगर आपको एतराज अरे हर सवाल पूछिए। आपके सर बच्चे हैं? पूछिए ना अर्पिता जी, आपको पूरी इजाजत। बिल्कुल है, दो माशाल्लाह एडवोकेट बन गया लड़का भी। बोलिए। कॉन्वेंट से पढ़ा, इंग्लैंड से पढ़ के आया अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, लेकिन उर्दू भी पढ़ा वो। अच्छा, मुझे पता था आप ये सवाल करोगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बचपन में पढ़ा, कॉन्वेंट से पढ़ा, इंग्लैंड गया, लॉयर बना, लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, और आपकी दुआ से उर्दू भी पढ़ा, मदरसे में भी गया, अरबी तालीम लेने भी जाते थे, जब सुबह में स्कूल से आते थे तालीम लेने जाते थे अरबी। आगे बोलिए। अरे अरबी तालीम लेने गए थे, अरबी हैदराबाद को जाएंगे, मुंबई में कम है क्या? हमारे यहाँ कम है, एक से एक है। आपके बच्चे तो उनको भी भेज दो, मुंबई में एडमिशन करा दूंगा बक्सा। कौन से मदरसे में चाहिए बोलिए, करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। चलिए बोलिए, कहाँ पढ़ाना है आपके बच्चों को, बोलिए। हाँ, चलिए अब वारिस पठान जी, एक सवाल तो आपकी उम्र के बहुत सारे मन में सवाल दबा कर बैठे हैं, तो मैं चाह रही हूँ एक बार चलिए यही हो जाए। फिरोज जी आपका सवाल और वारिस पठान का जवाब। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ओवैसी साहब बारेट लॉ करके आए इंग्लैंड से। आपने भी बारेट लॉ जो भी किया है आप कर रहे हैं, अच्छा है, काबिल होना चाहिए। मुझे ये सवाल पूछना है ओवैसी साहब से और आपसे भी, आपने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में या मदरसे में क्यों नहीं भेजा? ऐसे बना दीजिए मदरसे उर्दू मीडियम स्कूल कि जैसे शंकर दयाल शर्मा भी जाते थे मदरसे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जाते थे मदरसे में, ठीक है। और जो बड़े बड़े नाम, जैसे आनंद नारायण मुल्ला है, वो मुल्ला नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, उर्दू सीखी उन्होंने, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, सुनिए, गोरखपुर के फिराक गोरखपुरी, वो रघुवत साए थे, वो गोरखपुरी फिराक बन गए। देखिए ऐसे लेवल के मदरसे, मदरसे का बच्चा बड़ा होशियार होगा। पसंद है होगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। ये डिबेट आज तक इस रेडियो पे चल रहा था, जिसमें अर्पिता आर्या हैं जो एंकर हैं, आए हुए लोग अजय आलोक, आशुतोष वर्मा, वारिस पठान, अनिल दुबे, फिरोज अहमद, ये सारे लोग आए हुए थे। सारे लोगों ने डिबेट करा जो कि रमज़ान पे। तो आपको ये डिबेट कैसा लगा? जिस डिबेट में बात चल रही है कि छुट्टी मिलना चाहिए, उसके बाद 1 घंटे का, 2 घंटे का, ऐसे करके बाद में पूरे महीने की छुट्टी हो जाए, तो और ऐसे करके नवरात्रि में 10 दिन की छुट्टी हो जाए, सिख धर्म में अपने हिसाब से छुट्टी हो जाए, तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संविधान में है या नहीं है? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।